हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से क्लाउड इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं सो दैट आपको हेल्प हो पाए इंटरव्यू क्रैक करने में। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी बहुत ज़्यादा सीरियस है क्लाउड जॉब के लिए, तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं कि यू आर इंटरेस्टेड, सो दैट मैं आपके साथ एक कम्युनिटी लिंक शेयर कर दूं, सो दैट अगर आप उसको ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो और आपकी हेल्प कर पाएँ किसी ना किसी तरह जॉब लेने में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टिप है कि रिव्यू द बेसिक्स। आपको अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं। हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस की तरफ सोचने लगते हैं कि ये कैसे होगा, ये पूछेंगे तो क्या होगा, क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि वो बेसिक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक क्वेश्चन कोई पूछ लिया इंटरव्यूअर ने और आपको बेसिक क्वेश्चन ही नहीं आता, तो वो समझ जाएंगे कि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले अपने जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका, कि वो किस लिए है, क्या यूज़ आता है, किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। चाहे वो AWS हो, एज्योर हो, GCP हो, कोई भी टूल हो, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टूल्स हैं और आप क्या क्या उनके बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। नेक्स्ट है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी करना है सो दैट आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यूज को, अगर वो बोलें कि आप किस तरीके से इसको बनाओगे या किस तरीके क्या क्या स्टेप फॉलो करोगे, तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं होगा तो आपके माइंड में नहीं आ पाएंगे स्टेप्स कि आप किस तरीके से उसको क्रिएट करोगे रिसोर्स को। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए आप लैब्स करो, अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ, सो दैट आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। एक्चुअली में क्या होगा, अगर आप लैब करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो उससे क्या होगा, आप ये भी बता सकते हो कि आपने ये काम करा हुआ है। जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वही आप वहाँ पर बता सकते हो कि मैंने ये काम करा हुआ है अपनी करंट कंपनी के अंदर और मेरे को ज़्यादा चांस नहीं मिला काम करने का, इसलिए मैं स्विच कर रहा हूँ जॉब। तो इस तरीके से आप अपना आंसर मॉडिफाई कर सकते हो या किसी तरीके से बोल सकते हो। नेक्स्ट है, आप जब भी अपने हाथ से प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी, आपको स्टेप देखने पड़ेंगे, आप कुछ ना कुछ मिस्टेक करे होगे, तो वो आपका एक ट्रबल शूटिंग का पार्ट होगा। तो रियलिटी में अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी। और प्रैक्टिस के लिए AWS एज्योर आपको फ्री में प्लेटफॉर्म देते हैं जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट है, आप जब भी इंटरव्यू दे रहे होगे, आपने मान लो 2-4 इंटरव्यू दिए, तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे होंगे वो आपको नोट डाउन करने हैं और आपको उनकी लिस्ट बनानी है सो दैट नेक्स्ट इंटरव्यू में आपको वो बेनिफिशियल हो। आप ये भी बोल सकते हो जो भी वो क्वेश्चन पूछे होंगे कि आप ये काम करते थे, क्योंकि आपको अब उनका आंसर मिल चुका होगा जो भी आपने लिस्ट बनाई थी। तो आपको आइडिया लगा होगा कि कंपनीज में काम किस तरीके से चलता है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो और आप अपना डोमेन चेंज कर रहे हो तो आपको ये पता लग जाएगा कि आप वहाँ पे काम क्या चलता है। उसी काम में से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस वो नेक्स्ट इंटरव्यू में भी पूछेंगे। तो अगर आपका 80% भी आप आंसर दे पाते हो तो आपके लिए इनफ है और आपको जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी, आपको समझ आया होगा कि आपको किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है सो दैट आप अपना क्लाउड इंटरव्यू दे पाओ। तो अगर आप सीरियस हो तो आप मेरा कम्युनिटी लिंक ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा अगर आप सीरियस हो तो, सो दैट मैं आपके साथ लिंक शेयर कर सकूँ। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।